देखिए भाई, हम लोग के जो एक्सपेक्टेशंस है ना वो बहुत ही अनरियलिस्टिक है। ठीक है, इंडियन नेवी टेड बीएफ को एक्वायर नहीं करना चाहती, या फिर इंडियन आर्म फोर्सेस इंडियन प्लेटफॉर्म्स को, फाइटर जेट प्लेटफॉर्म्स को एक्वायर नहीं करना चाहते, क्योंकि ये सब इंडियन प्लेटफॉर्म्स है। ठीक है, आप लोग ने तो देखा ही होगा कि एयरफोर्स का मिग 21 के लिए कितना प्यार है। ये बात सही है कि मिग 21 एक टाइम में बहुत ज़्यादा सर्व किया, क्योंकि उस टाइम मिग 21 एक बहुत ही एडवांस फाइटर जेट था, तो बहुत सारे वार्स में, क्लैशेस में वो बहुत ज़्यादा काम आया है। और मिग 21 जो एक फ्लाइंग कॉफिन है, और बहुत सारे पायलट्स की जान गई है, लेकिन फिर भी इंडियन आर्म फोर्सेस का इतना ज़्यादा प्यार है मिग 21 जैसे एक प्लेटफॉर्म के लिए। लेकिन तेजस को ये लोग इतना ज़्यादा इंसल्ट करते हैं क्योंकि ये एक इंडियन प्लेटफॉर्म है। अगर ऐसा होता कि तेजस आपका अमेरिका से आता है, या फिर आपका फ्रांस तेजस बनाता है, तो इन लोगों को बहुत प्यार आता। अब बात यह है कि टेड बीएफ जो है ये एक इंडियन प्लेटफॉर्म है। ठीक है, मतलब बेसिकली इंडियन जो गवर्नमेंट है, जो भी सीनियर स्टेक होल्डर्स हैं, जितने भी इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, ये लोग चाहते हैं कि टेड बीएफ डेवलप हो, जो बेसिकली एक इंडियन प्लेटफॉर्म हो फॉर नेवल ऑपरेशंस। ठीक है, फाइटर जेट प्लेटफॉर्म। तो बेसिकली ये बात है। अब बहुत लोग आर्ग्यू कर रहे हैं कि यार टेड बी एफ कहाँ पर गया, क्योंकि रिसेंटली एक अपडेट आया कि 80,000 करोड़ का ये लोग हेलीकॉप्टर कैरियर्स एक्वायर करेंगे। ठीक है, अब इसका डिज़ाइन जो होगा वो फॉरेन डिज़ाइन होगा, ऐसा नहीं कि इंडियन डिज़ाइन होगा, ये फॉरेन डिज़ाइन होगा। तो जस्ट बिकॉज ये फॉरेन डिज़ाइन के ऊपर बनेगा तो ये लोग अक्वायर कर लेंगे, क्योंकि 80,000 करोड़, समझ रहे हो भाई, इसका शायद 10% भी कावेरी के ऊपर इन्वेस्ट नहीं है, क्योंकि कावेरी इंडियन प्लेटफॉर्म है तो उसके ऊपर ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं होगा। तो ये हैरानी की बात नहीं है, हम लोग के जो एक्सपेक्टेशन है वो ही अनरियलिस्टिक है। टेड बी एफ एक इंडियन प्लेटफॉर्म है तो उसके ऊपर बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं आने वाला। अब इंडियन नेवी ने रिसेंटली 63,000 करोड़ का रफाल का जो डील है वो साइन किया है 26 रफाल जेट्स के लिए। तो इन्वेस्टमेंट्स हो रही है, लेकिन वो इंडियन प्लेटफॉर्म्स के लिए नहीं हो रहे हैं। तो टेड बी एफ के ऊपर ज़्यादा उम्मीद मत लगाइए कि ये बहुत ज़्यादा हो जाएगा ये सब। तो बेसिकली जो सीनियर स्टेक होल्डर्स है वो लोग भी यही चाहते हैं कि ये एमका के साथ मतलब कंबाइन हो जाए, ताकि चीज़ें एक साथ डेवलप हो, क्योंकि इंडिविजुअली इनको ज़्यादा प्यार नहीं मिलने वाला। सो दिस इज़ द मेन थिंग। और हमारे ऊपर वाले जो बाबू लोग हैं वो लोग भी कितना प्रायोरिटाइज कर रही हैं समझ में ही आ रहा है। ये जो रिसेंटली जो डील लाइक टेबल में आया है कि इसका टेंडर निकाला जाएगा, तो बेसिकली ये एक अच्छी बात है कि चीज़ एक्वायर की जा रही है। लेकिन बात यह है कि जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, क्योंकि देखिए ये जितना भी एडवांस शिप्स हों, इनको उड़ाने के लिए एनिमीज़ को, हाँ, जो चाइना के जो फाइटर जेट्स हैं उनको सिर्फ 4 ही मिसाइल लगेंगे इन एडवांस शिप्स को उड़ाने के लिए। ठीक है, सो दिस इज़ द मेन थिंग कि यार जो चीज़ इंपॉर्टेंट है उसको पहले प्रायोरिटाइज करना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब जस्ट बिकॉज टेड बी एफ एक इंडियन प्लेटफॉर्म है तो इसको ज़्यादा प्रायोरिटाइज नहीं किया जाएगा। तो ये चीज़ें समझनी है कि इन्वेस्टमेंट्स हो रही है, रफाल के लिए इन्वेस्टमेंट हो रहा है 63,000 करोड़ उसके लिए इन्वेस्ट किया जा रहा है। लेकिन टेड बी एफ के लिए फॉर ज़ीरो मैन कुछ भी इन्वेस्ट नहीं किया जाएगा, क्योंकि एक इंडियन प्लेटफॉर्म है। तो अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस प्लीज़ मत लगाइए, क्योंकि हम लोग, हमारे जो आर्म फोर्सेस हैं उनके जो डिमांड्स वो बेसिकली, जैसे हम लोग फॉरेन प्रोडक्ट्स को ज़्यादा प्यार करते हैं ना, तो यहाँ पर एक इंडियन चीज़ है कि जैसे हम लोग प्यार करते हैं फॉरेन ब्रांड्स को ज़्यादा मोर देन इंडियन ब्रांड्स, तो वो लोग भी फॉरेन ब्रांड्स को या फिर फॉरेन प्रोडक्ट्स को ज़्यादा प्रायोरिटाइज करेंगे ओवर इंडियन प्रोडक्ट्स। ठीक है, तो ज़बरदस्ती करके आप किसी को भी कुछ एक्वायर नहीं करवा सकते। तो टेड बी एफ के जो सपने हैं प्लीज़ वो देखना छोड़ दीजिए।